बताएं, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि हुकूमत से किसी का हाथ नहीं हटा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहें तो उन्हें अपनी जेब से टिकट दूंगा। कायद नून लीग के पास इदारों के खिलाफ बातें करने के अलावा कुछ नहीं। शहबाज शरीफ जैसे चोर हमारे गिरेबानों पर हाथ नहीं डाल सकते। आसिफ जरदारी साहब, आपके और हमारे टेंट उखड़ने का वक्त आ चुका है। बल्दियाती इंतखाबात के बाद 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे। 5वां साल इलेक्शन का होता है। लोग आम इंतखाबात की तैयारी करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि बानी मुत्तहिदा के खिलाफ कत्ल गारत गिरी समेत मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। कोई किसी का सवा हाथ नहीं हटा। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान का वो इदारा है जो पाकिस्तान की बेहतरी की सोच रखता है। नवाज शरीफ साहब ने आना है तो जनाब मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर करता हूँ, आज कराची आए और एक वन साइडेड टिकट भी अलाउ भी करता हूँ। इतना सारा ड्रामा करके आप बीमारी का गए, अल्लाह आपको सेहत दे। और सिवाय वहाँ से अदलिया पर वार करने के और पाकिस्तान की अजीम अफवाज के अजीम क़यादत पर बातें करने के, स्टेटमेंटें तैयार करने में, पेपर्स तैयार करने के अलावा वहाँ आपने कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी जनाब हमारा हाथ होगा और इनके गिरेबान होंगे। शक्ल देखें आप अपनी। ये आप जैसे चोर हमारे गिरेबानों पे हाथ नहीं डाल सकते हुजूर। आसिफ जरदारी साहब ने कहा मैं लाहौर में टेंट लगाने लगा हूँ। आसिफ जरदारी साहब, आपके और मेरे टेंट के उखड़ने का टाइम आ गया। 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे, 5वां साल तो इलेक्शन का होता है जी। अल्ताफ हुसैन से बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि उसने बहुत सारे उस पे ऐसे केसेस हैं जो कि इस मुल्क में कत्ल गारत और बदअमनी के मूजिब बने। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि राना शमीम ने साखिब निसार के खिलाफ हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में नोटराइज कराया। इस ताज़ा इंकशाफ ने एक बार फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित कर दिया है। वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने कहा रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने सवाल उठाया कि सहाफ़ी को काबिल एतराज़ हल्फनामा किसने दिया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के हल्फनामे ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि राना शमीम ने जस्टिस साकिब निसार और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। साबित हो गया ये माफिया इदारों को किस तरह ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखती है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि राना शमीम नून लीग वकला विंग के ओहदेदार है। हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में नोटराइज कराया गया। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, इसीलिए तो इन्हें गॉड फादर कहा गया। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मुअव्विन खुसूसी शहजाद अकबर ने सवाल उठाया कि सहाफी को काबिल एतराज हल्फनामा किसने दिया। राना शमीम ने कहा कि हल्फनामा सेफ में है, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के नए सदर कासिम सूरी ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आए और बाकी जिंदगी जेल में गुजारे। जो करना है कर ले, अब तो जाना ही पड़ेगा। राना सनाउल्लाह का कहना है नवाज शरीफ अभी आए नहीं और हुकूमत पहले ही बौखला गई। ख्वाजा साद रफीक बोले नवाज शरीफ को वापस आने से रोकने का हुकूमती ख्वाब पूरा नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी का खौफ मुखालफिन को सोने नहीं दे रहा। जो करना है कर लें, अब तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो अपने टिकट की फिक्र करें जो अवाम काट चुके हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ बस इल्जाम ही हैं, सबूत कोई नहीं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी की खबरों ने हुक्मरानों के असाब शल कर दिए। शेर आया तो सुनामी झाग बन जाएगा। ट्वीट में कहा इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ को वापस आने से रोकना हुकूमत का हदफ है, लेकिन ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। एक बॉल पर 2 विकेटें गिराने का दावा करने वाला अपनी विकेट ही गंवा बैठा। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो वक्त बताएगा कि मियां साहब के आने पर हुकूमत रहेगी या जाएगी। देखना यह है कि उनके आने के लिए तरीक़ाकार क्या होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी रहमान मलिक का कहना है आसिफ जरदारी सोच समझकर सियासी शतरंज खेलते हैं। नजर आ रहा है कि वो सियासी चाल चलेंगे। उनके एक्टिव होने से बास लोग तकलीफ में हैं। हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उनका मुल्क है,
उनको कौन आने से रोक सकता है? वो आ सकते हैं। देखना ये कि आने के लिए जो तरीकाकार है वो अपनाया गया है। जब भी आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिव होते हैं और वो सोच समझ के अपनी सियासी चेस खेलते हैं, उनको खतरा लग गया कि ये भाई कुछ करने वाले हैं। और मैं बताता हूँ कि जब वो अपनी बाजी सामने लेके आते हैं, चेस की गेम पे आते हैं, तो आगे वाले बंदे को हराते हैं। और नजर आ रहा है कि जरदारी साहब कोई सही सियासी चाल चलेंगे। वजीर और दूसरे लोग हुकूमत के बुखलाए हुए देखे हैं। मुझे लग रहा है कि दाल में काला कहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है कि आसिफ जरदारी पंजाब में पार्टी मजबूत करने आ रहे हैं। नवाज शरीफ को वापस लाने का हमारा मुतालबा नहीं। मियां साहब जितनी जल्दी वापस आएंगे उतनी जल्दी अपोजिशन मजबूत होगी। बैन हल्फी जिसके सामने लिखा गया और जिसने लिखा वो अहम नहीं, जो लिखा गया वो अहम है, उसकी तहकीक होनी चाहिए। इशारा सियासत का है कि हम पंजाब में यकीनन वीक हुए हैं। अब मैं जाके वहाँ बैठूंगा, मैं खैमे गाड़ूंगा, इसका मतलब मेरा घर है, वहाँ मैंने जाके डेरा लगाना है, और मैंने डेरा लगाना है तो फिर मैंने पंजाब को मुतहर्रिक करना है। तो हमारा मुतालबा नहीं था, लेकिन मियाँ साहब वापस आए, अल्लाह ताला उनको सेहतमंद करे, वो जितनी जल्दी वापस आ सके वो वापस आएंगे तो उनकी जमात को भी ताकत मिलेगी, अपोजिशन को भी ताकत मिलेगी। सवाल क्या बयान हल्फी लिखने वाला और बयान हल्फी मौजूद है, बयान हल्फी देने वाला मौजूद है, वो कहाँ लिखा गया, किसके सामने लिखा गया, ये मैटर नहीं करता। उसके अंदर जो लिखा गया वो मैटर करता है। उस बात की तहकीक करनी चाहिए, अगर वो दुरुस्त है तो उस पर जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अफगान सूरत हाल पर गौर होगा। कौमी सलामती के दीगर मामला ज़ेर गौर आएंगे। कमेटी को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी, जबकि इजलास में अस्करी हुकाम और सीनियर वज़रा शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मोइज़ यूसुफ भी शिरकत करेंगे। निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम, उसके वालिद और मुलाजिम के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 रोज की तौसीक कर दी गई है। गिरफ्तार साबिक शोहर ने दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात भी कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। रावलपिंडी से अगवा और कत्ल, पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। लाश से नमूने हासिल करके फोरेंसिक टेस्ट के लिए लाहौर भेज दिए गए। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून के कत्ल में गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान तफ्तीश सनसनीखेज इंकशाफात भी कर दिए। मुलजिम रिजवान हबीब ने बताया कि वजीहा को तेज धार आले से कत्ल किया, लाश गाड़ी की डिग्गी में डालकर हंगू मुंतकिल किया। वालिद ने कहा कि कत्ल में 50,000 रुपए लगेंगे। मुल्क से फरार होने का मंसूबा भी बनाया था, पासपोर्ट भी हासिल कर लिया था, पोलैंड जाकर पनाह और शहरियत लेना थी। रावलपिंडी की अदालत ने मुलजिम, उसके वालिद और मुलाजिम को मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के ज़ेर एहतमाम कराची में रैली निकाली गई। मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कराची के अवाम के साथ जुल्म बंद करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा वज़ीर आला को यहाँ से आवाज नहीं आ रही, करीब जाना होगा। इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वो जो लोगों की मुंतखब करदा सोसाइटीज के जो लोग होते थे उनको हटाकर एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए हर जगह। लाखों लोगों के जो प्लॉट्स हैं, खाली प्लॉट जमा पूंजी से, उसको वो एडमिनिस्ट्रेटर आकर एक एक फाइल की 3-3, 4-4 फाइलें बनाकर उनको 5-5, 6-6, 10-10 लोगों को बेच रहा है। अपने सरों पे कफन बांध के एक दफा इन हुक्मरानों खुदकुशी करने के बजाय एक दफा इन हुक्मरानों को जाकर इनके कानों पे खड़े होकर आवाज लगानी है। नए बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी के तहत भी कराची में मुजाहरा किया गया। हाफिज नईम का कहना था कि अवाम की ताकत से काले कानून को वापस लेने पर मजबूर करेंगे। आपने देखा था कि एम.ए. जिना रोड पर इंसानों का एक समंदर था, जिसने सिंध हुकूमत को, वज़ीर आला सिंध को ये मैसेज दे दिया था कि कराची के लोग किसी भी सूरत में इस काले कानून को तस्लीम नहीं करते हैं और इसे मुस्तरद करते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त मुहाजिर कौमी मूवमेंट का जलसा जारी है। चेयरमैन आफाक अहमद खिताब कर रहे हैं। इसलिए कि सिर्फ रुकी सूखी बातें होती है तब भी आदमी बोर होता है। मूवमेंट, अच्छा खवातीन की है, ये खवातीन आ रही हैं, मूवमेंट जो है ना बिल्कुल जलसे में नहीं होनी चाहिए।
खवातीन आ रही हैं, उनको जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ। मुझे एक के इलेक्ट्रिक के अफसर से एक अफसर से बात करने का मौका मिला। नाज़िमाबाद में वो आए और आगे उन्होंने के इलेक्ट्रिक वालों ने दुकानें उनके कनेक्शन वगैरह काट दिए इलेक्ट्रिक के। इकबाल का इल्हाम हूं मैं, सर सैयद का शऊर हूं, जौहर की ललकार हूं मैं। जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको सुनो, आप इंजॉय भी करेंगे और आपको सीखने का मौका भी मिलेगा कि हम कहां खड़े हैं। ये नाज़िमाबाद के इलाके के अंदर कनेक्शन काट रहे थे। मैंने कहा कि यार तुम लोग बिल वक्त पे पे ना करने पर तुमने कनेक्शन काट दिया के। आफाक भाई बिल बहुत से पे नहीं किए। भाई तुमने बिल भेज क्यों दिए ज्यादा? लाइन लॉसेस कवर करने के लिए। लाइन लॉसेस क्या होते हैं? तुम्हारे अतराफ में जो कच्ची आबादियां हैं जहां पर कुंडा इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्ब का एक मीटर होता है, वहां से यह पता चलता है कि कितनी बिजली इस्तेमाल हुई। जितनी बिजली इस्तेमाल होती है वो लाइन लॉसेस के नाम पर मीटर होल्डर पर तकसीम कर दी जाती है। बिजली कौन इस्तेमाल कर रहा है? वहां पे कुंडा काटने की हिम्मत नहीं किसी को। मैंने कहा एक तो तुम जुल्म कर रहे हो कि उनका बिजली का बिल हम पे कर रहे हैं। हम गरीब लोग बाहर से आए हुए रोजगार के उसूल के लिए कुंडे लगाकर कच्ची आबादियां बनाकर बाहर से आकर लोगों ने बिजली इस्तेमाल की, उनकी बिजली का बोझ भी हम उठा रहे हैं। तुमने एक्स्ट्रा बिल मुहाजिर कौमी मूवमेंट का जलसा और इस वक्त चेयरमैन आफाक खिताब कर रहे हैं। कसूर में हवाई फायरिंग का शौकीन दुल्हा अपनी बारात वाले दिन भी बाज ना आया। शादी के दिन भी हवाई फायरिंग करके कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। तेरा गोलियां ना खेडे कच्चियां, लोड करके जिन्नी भी हुण रखे पक्कियां, डब्बा नाल लाई जेड़े कट्टे फिरदे, लेने किसे दिन